वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैटिक्स सांख्यिकी के अंतर्गत एक प्रमुख पॉइंट को देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना करेंगे हम लोग। सेंट्रल टेंडेंसी की गणना हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी, हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों में हम एक लीडर चुनते हैं। वह क्या होता है, उस क्लास का केंद्र में होता है। वो उसका केंद्रीय मान हम कह सकते हैं कि उस क्लास के जितने भी विचार होंगे, जितनी भी बातें होंगी, चाहे वो प्रिंसिपल से करना है या मैनेजमेंट से करना है, वह जो लीडर है वो सारी बातों को ले जाके रखता है। वो पूरे क्लास का विचार होता है। हम लोग कह सकते हैं कि वह पूरे क्लास का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सपोज कर लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसका एक लीडर होगा। यह लीडर सेंटर में होता है पूरे क्लास का, और सारे स्टूडेंट का विचार इसके तरफ आकृष्ट होता है और इसी के थ्रू बाहर निकलता है। हम लोगों को सारी जानकारियाँ क्लास की पता चल जाती है। क्लास की समस्याएं, क्लास की डिसिप्लिन, जो भी समस्याएं रहती हैं उसको हम लोग एक लीडर के थ्रू निकाल लेते हैं। यह लीडर क्या होता है, इस क्लास का, इस कक्षा का क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहेंगे हम लोग, वो लीडर कहा जाएगा। हम लोग फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। जैसे हम लोग अगर 5 बच्चों को लेते हैं, उनका औसत एज पूछें तो किसी का 24 है, किसी का 23, किसी का 27, किसी का 22, किसी का 26। हम ये 5 बच्चों को लिए हैं। हम कह सकते हैं कि सारे बच्चों का औसत आयु जो है लगभग कितना है, 24 है। यानी इन सारे बच्चों का ये प्रतिनिधित्व कर सकता है। यानी ये पूरे ग्रुप का अगर हम आपसे एक शब्द में पूछें कि एवरेज एज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 24 हो सकता है। देखिए, ये तो था केंद्रीय प्रवृत्ति। हम लोग देख रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है औसत, यानी एवरेज। औसत, औसत निकालने के कितने तरीके होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। औसत निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। जाहिर सी बात है, ये हम मीन, मीडियन, मोड, ये क्या है, किसी भी डाटा, प्रदत्त आंकड़े या प्राप्तांक हम कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक एग्जांपल स्वरूप लिए थे, एक विभिन्न एज ग्रुप के बच्चे हैं, या ले सकते हैं आपकी हाइट भी एक हो सकती है एक डाटा। जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं, डाटा क्या होता है। थोड़ा सा डाटा की चर्चा कर देते हैं, आपको आसान हो जाएगा। डाटा को हम लोग हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, या इसको हम लोग एक और शब्द यूज करते हैं रिसर्च के लैंग्वेज में, प्रदत्त। या सपोज कर लीजिए कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का कोई टेस्ट पेपर हुआ, टेस्ट पेपर का जब इवेल्युएशन हो गया तो कोई न कोई रिजल्ट आया, प्राप्तांक आया, यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्तांक। ये डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका एज, आपके पास जो मनी है, आपका वेट, आपकी हाइट, बहुत सारी चीज़ें डाटा हो सकती है। इन डाटा से हम लोग क्या, किसकी गणना करते हैं, मीन यानी मध्यमान, मीडियन मध्यांक, और बहुलांक की गणना करते हैं। ये जो डाटा होता है, ये डाटा 2 तरीके का होता है। पहला होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप्ड। अव्यवस्थित आंकड़े और व्यवस्थित आंकड़े। अव्यवस्थित आंकड़ा क्या होता है, इफ़ नंबर ऑफ डाटा लेस देन 25, अगर आंकड़ों या प्राप्तांक या प्रदत्त, अगर इसकी संख्या 25 से कम है, तो हम उस डाटा को अनग्रुप में ही रखते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इन केस अगर नंबर ऑफ डाटा मोर देन 25 से ऊपर होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ग्रुप डाटा उसे हम लोग बोलते हैं। हम लोग आज जो है
मीन मीडियन मोड की डिफिनीशन को देख लेते हैं और अनग्रुप्ड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग देखेंगे किसका, अनग्रुप्ड का। डाटा हम लोगों के पास किस तरह का है, अनग्रुप्ड है। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं मीन, मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, मध्यमान जो है विभिन्न प्राप्तांकों की योग में उनकी संख्या से भाग देने पे जो मान प्राप्त होता है वह मध्यमान कहलाता है। हम लोग अगर मान लें कि आप लोग 5 लोग हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के पास कुछ मनी होगा। हम मान लें किसी के पास 3 रुपये है, किसी के पास 5 रुपये है, किसी के पास 6 रुपये है। कितना हो गया, 5 3 8 6 14, और 14 किसी के पास 2 रुपया है और किसी के पास 4 रुपये है। ये डाटा है, ये क्या है, एक डाटा है, एक आंकड़ा है। ये हमें ये आंकड़ा मिल रहा है। इन आंकड़ों से हमें किसकी गणना करनी है, मीन की गणना करनी है। हम क्या करेंगे, मीन की डिफिनीशन क्या था, विभिन्न प्राप्तांकों या विभिन्न डाटा की योग में उनकी संख्या से अगर भाग दे दे तो वो मध्यमान का निकल जाता है या मध्यमान कहलाता है। यानी जो डाटा है इसको हम लोग इस तरह से लिखें, x का मान 3 भी हो सकता है, 5 6 2 और 4। विभिन्न प्राप्तांकों के योग में समेशन बाई n, विभिन्न प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पे जो मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। ये मध्यमान का फार्मूला है जिससे हम लोग डिफिनीशन को बोले हैं। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, विभिन्न प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पे जो मान प्राप्त होता है वो मध्यमान कहलाता है या मीन कहलाता है। आइए इस क्वेश्चन से हम लोग मीन की गणना करते हैं। देख रहे हैं कि डाटा हम लोगों के पास 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 4 है। हम लोग क्या करेंगे, x ये डाटा है उसका क्या करेंगे, समेशन करेंगे। यानी 3 + 5 + 6 + 2 + 4, इनको हम जोड़ेंगे। कितना आएगा, 3 5 8 6 14 14 2 16 4 20। यानी ये मिल गया 20। और ये टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा यानी 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोगों का डाटा, यानी n = 5, यानी 20/5 इक्वल टू आंसर क्या आया, 4। ये हमें मीन निकल गया, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम लोग किसकी गणना किए हैं, मीन मध्यमान की गणना किए हैं। एक बार रिवाइज कर देते हैं, विभिन्न प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पे जो मान प्राप्त होता है वो मध्यमान कहलाता है। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये देखिए मीन निकालने, ये एवरेज निकालने के 3 तरीके हम बताए हैं। पहला मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक। हम लोग मीन को देख लिए हैं, अब मीडियन को देखते हैं। एक मीडियन की गणना हम लोग कैसे करते हैं। जो डाटा दिया रहता है, हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास डाटा है 1 5 7 3 13 12 9 18। ये डाटा दिया हुआ है। हम एक और रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं। ये जो डाटा दिया हुआ है ये हम लोग मीन की गणना कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसकी गणना कर रहे हैं, मीन की गणना कर रहे हैं। मीन की डिफिनीशन क्या होती है इसको हम लोग जान लेते हैं। विभिन्न प्राप्तांकों को या विभिन्न डाटा को, देखिए हम यहाँ पे लिखे थे डाटा, आंकड़े, प्रदत्त, इनमें से कोई भी शब्द यूज करेंगे उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, डाटा, आंकड़े, प्राप्तांक या मीन, सब एक ही है। विभिन्न प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वितरण का, ये जो वितरण दिया हुआ है, का मध्य बिंदु ही मध्यांक कहलाता है। फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। विभिन्न प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वितरण का मध्य बिंदु ही मध्यांक कहलाता है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में। हम इन आंकड़ों में से असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे छोटा जो मान होगा वो पहले आ जाएगा। इसमें से सबसे छोटा मान क्या है, 1 5 7 3
13, 12, 9, 18 और 15 दिया हुआ है। इसमें सबसे छोटा मान क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? उसके बाद से कौन सा होगा? 3 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? 5, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर 13, फिर 15 और फिर 18। ये हम लोग क्या किए हैं? ये जो वितरण दिया हुआ है इसको हम लोग अरेंज किए हैं, व्यवस्थित किए हैं। कैसे? किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15 और 18। हम डिफिनीशन को फिर से याद करेंगे। विभिन्न प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वितरण का मध्य बिंदु की गणना कैसे करेंगे? एक सिंपल फार्मूला होता है n+1/2th टर्म। ये ध्यान रखेंगे, फार्मूला n+1/2th टर्म। n+1/2वां पद, इसमें n+1, n की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डाटा दिया है। यानी n के जगह पे क्या लिखेंगे? 9+1/2 यथ टर्म हम निकालेंगे। कितना आएगा? 9+1 10/2 यथ टर्म कितना आएगा? यानी 5th टर्म आएगा। अब हमें ये पता चल गया कि 5वां पद ही क्या कहलाएगा? मीडियन या मध्यांक कहलाएगा। 5वें पद की गणना हम लोग कैसे करेंगे? किसी भी तरफ से हम निकालें, जो अरेंज हो चुका है, जो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है, कोई एक ही करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको हम लेते हैं और उसमें देखते हैं 5वां पद कौन सा है। यानी पहला पद 1 है, दूसरा पद 3, तीसरा पद 5, चौथा पद 7 और 5वां पद हमारा क्या मिल गया? 9 मिला। यानी कौन सा पद है? 5th टर्म है। यानी 5वां पद 9 ही हमारा क्या होगा? मीडियन हो गया। ये हमारा आंसर मिल गया। ये था मीडियन ज्ञात करने का तरीका। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ डाटा ऑड और इवन दोनों हो सकता है। जैसे ये डाटा क्या था? 9 था टोटल नंबर ऑफ डाटा, यानी ये क्या था? ऑड था। अगर नंबर ऑफ डाटा इवन हो जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ डाटा अगर इवन हो जाए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 1, यही एग्जांपल रखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डाटा 9 है, यानी 9 लोगों का प्राप्तांक है, आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें से एक हम कम कर देते हैं। देखिए अब नंबर ऑफ डाटा कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 क्या होता है? इवन होता है। हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं। पहले इनको हम अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। वही करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15 को हम लोग हटा चुके हैं, यानी 18। ये हम लोग को डाटा मिल गया, अरेंज डाटा मिल गया, व्यवस्थित कर चुके हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में इसको रख चुके हैं। यहाँ देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, इसको हम हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा आपको। 5वां पद तो 8 के लिए था, 9, 12, 13 और 18। हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था? n+1/2th टर्म। सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। रखिए नंबर ऑफ डाटा कितना है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल नंबर ऑफ डाटा। यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई? n इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे 8+1/2 यथ टर्म हमको निकालना है। कितना आया? 9/2। 8+1 9 होता है, बाई 2, यानी 9/2 पद कौन सा होगा? यानी 4.5, यानी 4.5वां टर्म हमको निकालना है। अब हम लोग इस 4.5वें पद को, जो डाटा हम लोग अरेंज किए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें ढूंढेंगे कि 4.5वां पद कहाँ है। आइए हम लोग ढूंढते हैं कौन सा पद हम लोग को चाहिए? 4.5वां पद।
इतना तो हमको पता है और आपको भी पता है कि 4.5 4.5 होता कहाँ है, 4 और 5 यानी चौथे और 5वें पद के बीच में ही 4.5वां पद मिलेगा, 4.5 टर्म मिलेगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि चौथा ये 4.5वां पद है कहाँ पे, यानी जाहिर सी बात है 4 से और 5वें पद के बीच में होगा, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद और ये 5वां पद, यानी ये क्या मिला हमें, 4th और ये 5th टर्म मिला। 4th पद क्या है 7 और 5th पद 9, इतना मिला। अब हम इन चौथे और 5वें को अगर जोड़ के आधा कर दें तो हम इसके बीच में प्राप्तांक को पा जाएंगे, यानी 4.5वां पद पा जाएंगे। हम लोग सेम वही करते हैं, चौथा पद कितना है 7 और 5वां पद कितना है 9, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 9 + 7 16/2 यानी इक्वल टू 8, ये हमारा मीडियन हो गया, मिड। इतना क्लियर हुआ। एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं, मीडियन क्या है, विभिन्न प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद वितरण का मध्य बिंदु ही मध्यांक होता है, या एक इसकी दूसरी डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं कि किसी वितरण का मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% प्राप्तांक और जिसके नीचे 50% प्राप्तांक पाए जाते हों, वह उस वितरण का मध्यांक या मीडियन कहलाता है। हम लोग तीसरा देख लेते हैं, मोड। सबसे सिंपल है, मोड में कुछ नहीं है, इसको हिंदी में हम लोग बहुलांक कहते हैं। हम लोग बहुलांक का एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अनग्रुप्ड का ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ये अव्यवस्थित आंकड़ों से मीन मीडियन की गणना कर रहे हैं। हम लोग एक डाटा लेते हैं मोड का। डाटा लेने से पहले हम आपको मोड क्या होता है इसको बता देना चाहेंगे कि अगर किसी वितरण में किसी प्राप्तांक की आवृत्ति सर्वाधिक बार जिसकी होती है वही उस वितरण का बहुलांक या मोड कहलाता है। फिर से रिवाइज कर देते हैं, किसी वितरण का बहुलांक वह होता है जो उस वितरण में सर्वाधिक बार आया हो, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, वह उस वितरण का मोड या बहुलांक कहलाता है। हम लोग एक डाटा लेते हैं, जैसे 3 7 6 5 3 6 5 9 5 6 7 5, ये हम लोग डाटा लिए हैं। हम लोग जो डाटा लिए हैं तो जो मोड क्या होता है ये हम पहले ही बता चुके हैं, जिस प्राप्तांक की, जिस आंकड़ों की, जिस डाटा की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है वही उस वितरण का मोड कहलाता है। यानी मोटा मोटा आकलन अगर हमें करना है, तुरंत हमें एवरेज बताना हो, मीन बताना हो, औसत बताना हो, तो हम लोग इस ट्रिक का या मोड की गणना करते हैं। हम देखेंगे किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार है, 3 की आवृत्ति 2 बार है, 6 की आवृत्ति 3 बार है, 5 को देखते हैं 1 2 3 4 बार है, यानी इस वितरण का मोड क्या मिलेगा 5, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग अनग्रुप डाटा से मीन, मीडियन और मोड की गणना सीखे हैं। इनकी डिफिनीशन आप ध्यान दीजिएगा। विभिन्न मीन क्या होता है, विभिन्न प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पे जो मान प्राप्त होता है वह मध्यमान कहलाता है, मीन कहलाता है। मीडियन कैसे निकलता है, विभिन्न प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर वितरण का मध्य बिंदु ही मध्यांक कहलाता है। या इसको दूसरी डिफिनीशन से कह सकते हैं कि किसी वितरण का मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 50% प्राप्तांक और जिसके नीचे 50% प्राप्तांक पाए जाते हैं, वो मीडियन होता है। और मोड क्या होता है, किसी वितरण में जिस प्राप्तांक या जिस डाटा, एक ही शब्द है, जिस प्राप्तांक का डाटा की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, यानी वह डाटा बार बार आया हो, वह उस वितरण का मोड कहलाता है। इस तरह से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में अनग्रुप डाटा से मीन, मीडियन, मोड की गणना सीखे हैं। आगे हम लोग मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डाटा से देखेंगे, व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक की गणना को सीखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको ग्रुप डाटा से इन सब का मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेविएशन में चारों देखेंगे, रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे एनपीसी और कोरिलेशन भी देखेंगे, जिसमें रैंक ऑर्डर मेथड
भी देखेंगे। थैंक यू।